नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त इस प्रोग्राम का होस्ट अरुण गौतम और आप देख रहे हैं धाका टीवी। आज पूरी दुनिया कोरोना की महामारी की संकट की घड़ी में जूझ रही है, जिनमें हमारा देश नंबर 1 पे जा रहा है। हमारे देश में न जाने कितने लोग कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गए। ऐसी अनेकों समस्याएं हमारे देश में आज उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर बनवाने के पक्ष में हर बार खड़े नजर आ रहे हैं। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मंदिर निर्माण का उद्घाटन भी कर दिया है। हमारे देश में अनेकों समस्याएं होने के बाद भी हमारे देश में मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या ऐसे हालात में हमारे देश में मंदिर बनना जरूरी है या नहीं? इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रशांत बौद्ध जी। प्रशांत भाई, क्या आपको लगता है हमारे देश में जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है वो जरूरी है या नहीं? देखो, जरूरत है नहीं है वो तो अब से पिछले काम के रिजल्ट को देख करके हम समझ सकते हैं। बिल्कुल भाई, इस देश में अब राम मंदिर से पहले भी इतने सारे मंदिर ऑलरेडी हैं। जब उनके होने से इस देश की 1% भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो ऐसी पेंडेमिक के टाइम में और इतने सारी प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी राम मंदिर उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब गांड में ना गूदा तो क्यों जा लंका में कूदा। समझ रहे हैं आप? देखो, इस कहावत का सीधा सा मतलब यही है कि भाई जब तुम्हारे पास में कोई चीज नहीं है तो तुम ऐसे काम में क्यों कूदो जो तुम्हारे पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इट इज सभी को पता है कि भाई हमारा देश जो है वो, हमारा देश का पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी से लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसके इस बाद में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पहले से भी चल रही हैं और ऐसे इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि बेरोजगारी, और जिसकी शायद लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत भी है। अब ऐसे समय में लोगों से प्रधानमंत्री जी ने चंदा भी उगाया। एक तो गवर्नमेंट के पास में पहले से ही पैसा नहीं है, पहले से ही सरकार जो है अपना रोना रोती रहती है कि जी हमारे पास में पैसा नहीं है। उसके बाद में मोदी जी ने पीएम केयर फंड के माध्यम से लोगों से पैसा भी लिया। बिल्कुल उस पैसे का कोई हिसाब देने का मतलब नहीं है कि भाई कहाँ पे आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हो जनता को, जो आपने वो हजारों करोड़ रुपया आपको डोनेशन में मिला है। सेकेंड चीज कि ऐसे टाइम में जो मोदी जी हैं वो राम मंदिर का निर्माण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि भाई पूरा जो वर्ल्ड है वो इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए हॉस्पिटल्स बना रहा है, क्वारंटीन सेंटर बना रहा है, और जो इस कोरोना वायरस की वैक्सीन की प्रोबेबिलिटी बन सकती है बनाने की, वो उन कामों में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे देश के लोग लगे हुए राम मंदिर बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जरूरत तो आप उसकी समझिए कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक तो पैसे की पहले से इतनी समस्या चल रही है, बिल्कुल उसके बाद में वो उस चीज को जो है राम मंदिर बनाने के लिए खर्च करने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बनेगा वो बनेगा लोगों के डोनेशन से। बिल्कुल अब लोगों ने डोनेशन दे दिया पहले तो पीएम केयर फंड में, अब लोगों से डोनेशन और लिया जाएगा राम मंदिर के लिए। जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो भी लोगों से डोनेशन लेती है, यानी कि लोगों की तो ये लिए जा रहे हैं और लोगों को दे कुछ नहीं रहे हैं, और दे रहे हैं तो ऐसी चीज राम मंदिर जिसका हमारी जिंदगी में ना तो कोई रोल है, ना था, ना कभी होगा। बिल्कुल मैं एक जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तभी मैं अपने घर की जो है 2 टाइम की रोटी चला पाता हूँ। अगर मैं काम ना करूंगा, कुछ ना कमाऊंगा, तो ना तो मैं खुद खा पाऊंगा ना अपने परिवार को खिला पाऊंगा। राम मंदिर का या राम का मेरी जिंदगी में क्या रोल है? कुछ भी रोल नहीं। प्रशांत भाई, एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या इस राम मंदिर के निर्माण होने से किसको फायदा होने वाला है? अब जाहिर सी बात है यार, कुछ चुनिंदा ब्राह्मण वर्ग के लोगों को फायदा होने वाला है। चुनिंदा ब्राह्मण वर्ग इसलिए बोला क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो पंडित लोग होते हैं, जो चुटियाधारी लोग होते हैं, उन्हीं का इसमें फायदा होने वाला है। अब एक मूर्ति को जो बनाते हैं वो कौन होते हैं? वो दलित समुदाय के लोग होते हैं जो मूर्ति को बनाते हैं। बिल्कुल उस समय पर ना तो मूर्ति में कोई अपमान होता है, जब वो उस मूर्ति को बना रहा होता है उसके ऊपर भी चढ़ता है, उसको गंदगी में रखता भी है, जैसे भी सिचुएशन होती है तब उस मूर्ति का कोई अपमान नहीं होता नहीं। लेकिन मंदिर के अंदर जाने के बाद में वो मूर्ति बहुत पवित्र हो जाती है। वहां पर बहुत सारे मंदिरों में दलितों का प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर अपमान हो जाएगा, भगवान अपमानित हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी। एक दलित कलाकार था, मूर्तिकार था, तो उसने जो है एक मूर्ति बनाई। बिल्कुल और मूर्ति बनाने के बाद में, पंडित जी नहीं बनवाई थी, तो मूर्ति बनाने के बाद में वो मंदिर में विराजमान कर दी गई। बिल्कुल मंदिर में मूर्ति रखने के बाद में क्या किया कि वो जो मूर्तिकार था वो ये इच्छुक था देखने के लिए कि मेरी जो बनाई हुई मूर्ति है उसको किस तरह से सजाया हुआ है।
तो वो ऐसे ही जा रहा था अपने काम से लौट करके, हाथ पैर उसके थोड़ा मट्टी में सने हुए थे, तो वो ऐसे ही जो है मंदिर में चला गया तुरंत। तो तुरंत पुजारी वहां से आया और भाग करके रोका, अरे अरे वहीं रुक वहीं रुक, भगवान का अपमान करेगा क्या, और ये सारी चीजें करेगा क्या, भगवान अपमानित हो जाएंगे, चल तू बाहर जा। अब वो बड़ा शॉक्ड हो गया कि यार पंडित जी ऐसे कैसे हो जाएगा। बोले तुम गंदे हो, तुम पहले शुद्ध हो के आओ, गंगा जल से स्नान करके आओ, वगैरह वगैरह। तो वो कलाकार चकन्ना रह गया कि यार ऐसे कैसे, कि बोले मैंने तो जब मूर्ति बना रहा था तो मैं तो चप्पल पहन के बनाता था, चप्पल पहन के इसके ऊपर भी चढ़ता था, और जो भी हालत होती थी उस टाइम पे तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो वो पंडित बोला कि जब ये मूर्ति तुम बना रहे थे तब इसमें कुछ नहीं था, लेकिन मंदिर के आने के बाद में, मंदिर में रखने के बाद में हमने अपने मंत्र उच्चारण के माध्यम से इस मूर्ति के अंदर में जान फूंक दी है। अब इनके अंदर, अब इस मूर्ति के अंदर भगवान वास करते हैं, ये बात उसने कही। अब वो मूर्तिकार थोड़ा अचंभित चौकन्ना होकर के चला गया वापस। अब जाने के बाद में अब अगले दिन जो है वो नहा धो करके सुबह सुबह गया कि भाई चलो अब तो नहाया धोया हूँ, अब चला जाता हूँ मंदिर में। अब जब वो मंदिर में गया तो वहां पे ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछा कि जी पंडित जी कहाँ हैं, तो लोगों ने बताया कि अरे यार सुबह सुबह जो है उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, तो पंडित जी अपने घर पे बच्चे के साथ में हैं। और अब वो मूर्तिकार जो है बड़ा चौकन्ना हुआ, बड़ा दुखी हुआ और भागा भागा पंडित जी के घर पे गया। पंडित जी वहां सर पटक पटक कर अपने बेटे की छाती पर रो रहे थे कि तुम क्यों चले गए, क्यों मर गए, वगैरह वगैरह। अब मूर्तिकार उसके पास में गया, पंडित जी के पास में, और बोला कि अरे पंडित जी आप रो काहे रहे हैं। तो पंडित जी बोले तुमको दिख नहीं रहा है, मेरा यहाँ बेटा मर चुका है। तो मूर्तिकार बोला बेटा मर चुका है मतलब कि उसकी जान निकल गई है ना। पंडित जी बोले हाँ बिल्कुल वो जान निकल गई है। तो बोले कि अरे जब आप एक पत्थर की मूर्ति में, जिसको मैंने बनाया है, अगर आप मंत्र उच्चारण करके उसमें भगवान का वास करा सकते हैं, भगवान में जान डाल सकते हैं, तो ऐसे ही आप कुछ मंत्र उच्चारण करके अपने बेटे में जान डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो पंडित जी बोले अरे तुम बेवकूफ हो क्या। सारे लोग उसको देखने लगे मूर्तिकार को, तुम बेवकूफ हो क्या, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मूर्तिकार ने पूछा कि पंडित जी अगर ऐसा कुछ है तो क्या जो आपने मुझे मंदिर में बात कही थी कि मैंने इसमें मंत्रोच्चारण करके भगवान इसको जो है जान डाल दी है और उसमें भगवान वास करते हैं, तो क्या वो बात झूठ थी या ये बात कि आप जो है आपके मंत्र उच्चारण में कोई चमत्कार शक्ति कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बात सच है कि वो बात झूठ थी। अब इस बात का जवाब आज तक भी इन पंडितों के पास में नहीं है। बिल्कुल नहीं कि क्या वो अपने मंत्र उच्चारण से किसी मूर्ति में जान डाल सकते हैं या नहीं, या किसी मनुष्य में डाल सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वही चीज जो लोग कि भाई राम मंदिर बनेगा, हमारे ऊपर राम की कृपा होगी, या हमें राम का वरदान मिलेगा, वगैरह वगैरह, तो ये सब फालतू का ड्रामा है ना। लोग बोलते हैं कि हमारे राम वो थे, ये थे, ऐसे थे, वैसे थे, उन्होंने ये किया वो किया, उनके विचार बहुत शुद्ध थे। अब मुझे आप एक बात बताओ, कौन सा मंदिर ऐसा है, कौन सा मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान महादेव या किसी भी भगवान के जीवन यातना सुनाई जाती है? कोई मंदिर है ऐसा जिसमें भगवान की जीवनी के बारे में सुनाया जाता हो कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, किसने लड़ाई की? क्या सुना है कभी? नहीं सुना। तो मंदिर में मूर्ति के नाम पे सिर्फ धंधा होता है और वही धंधा इस राम मंदिर में होने वाला है। अब जो लोग रामलीला, कृष्ण लीला, महादेव की लीला सुनाते हैं, कथा वाचन करते हैं, जो बाबा लोग बनते हैं, वहां पर वो बाबा लोग लड़कियों का रेप बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं। ना जाने कितने बाबा अब तक लिस्ट में आ चुके हैं, जेल में जा चुके हैं, और ना जाने कितने बाबा अभी घूम रहे हैं। वो एक बाबा है, वो लंबे बाल वाली लुगाई, क्या नाम है उसका, देवकी नंदन ठाकुर। अब देवकी नंदन ठाकुर के ऊपर में अब से पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। बिल्कुल लग चुके हैं, और इसकी वजह से वो छूट भी जाते हैं। अब क्या गारंटी है कि आप जो कल उस देवकी नंदन ठाकुर के पास में अपनी बेटी को, अपनी बहू को भेजेंगे कथा सुनने के लिए, उनके साथ वो कोई गलत काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो मंदिर हैं वहां पर कथा वाचन का कोई मतलब नहीं है, राम के नाम का, उनके काम का कोई मतलब नहीं है। और जो कथावाचन है वो रेप, बलात्कार, हत्या और बदमाशी जैसे काम करते हैं, और उनसे हमारे जीवन का कोई लेना देना नहीं है। ना हमारी जीवन की तरक्की से लेना देना है, ना भारत की तरक्की से लेना देना है, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि वो उल्टा और डुबाएंगे देश को। बिल्कुल बिल्कुल।
कोरोना वायरस के 20 लाख केस हो चुके हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है तब जब राम मंदिर जैसे फैसले का पढ़े लिखे लोग समर्थन करते हैं। अनपढ़ बेवकूफ लोग कर रहे हैं तो हम ज़्यादा बुरा नहीं मानते, क्योंकि चलो भाई उनको समझ नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग उसका समर्थन करें तब बड़ी निंदा, शर्म आती है। वो इसीलिए कि भाई 20 लाख केस पहुंच चुके हैं। लोग हॉस्पिटल्स बनाने की बजाय, इस देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलवाने की बजाय वो लोग मंदिर बनवाने में लग रहे हुए हैं, जिसकी ना कोई आज जरूरत है ना कल जरूरत होगी। सिर्फ किस लिए? धंधा करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे समय में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है राम मंदिर बनने की या किसी भी और चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उद्घाटन तो हो गया, अब ये तो है नहीं कि भाई हमारे कहने से वो लोग रुक जाएंगे मंदिर बनाने से, लेकिन हाँ हमारा प्रयास उनके लिए नहीं है, हमारा प्रयास आप लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हो। अगर आपकी इसमें अकल आ जाती है ना, समझ में आ जाती है कि भाई जब किसी चीज का हमसे ना लेना है ना देना दो, वो होता है ना लेना एक ना देना दो, तो क्यों हम उस चीज को अपना समय और अपना पैसा व्यर्थ करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही चीज है जो मुझे समझ में आती है, और जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ में साझा किया। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा के साथ कह सकता हूं कि आपको प्रशांत बौद्ध जी की बातें बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि ये धर्म नहीं धंधा है और यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों हमारे देश की सरकार और ये चुटियाधारी ब्राह्मण विचारधारा के लोग वहां पर हॉस्पिटल और कॉलेज न बनवाकर मंदिर बनवा रहे हैं। इसका एक बड़ा खुलासा करेंगे अगली वीडियो में, तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो को और मिलते हैं